हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसका आवर्त नियम, उसकी उपलब्धियाँ और उसकी कमियाँ। और अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अपन यहाँ लंबी दूरी तय करने वाले हैं, कोई शॉर्ट डिस्टेंस अपनी इस चैनल पे नहीं है, लंबी दूरी अपन तय करने वाले। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करते हैं। उससे पहले मेंडलीव का आवर्त नियम यानी आधार क्या बनाया उसने, कौन से नियम को आधार बना के मेंडलीव आगे बढ़ाता, तो वो आवर्त नियम कहलाता है कि गुणधर्म किसके साथ परिवर्तित किस प्रकार से होते हैं। तो उसका आवर्त नियम था तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों, उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के जो गुणधर्म है उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यानी गुणधर्मों में परिवर्तन जो है वो परमाणु भारों के साथ होता है। परमाणु भार जैसे जैसे बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, वैसे वैसे ही क्या बदलते हैं, तत्वों के गुणधर्म भी एक क्रमिक रूप से उनमें परिवर्तन होता चला जाता है। चाहे भौतिक गुणधर्म हो, चाहे रासायनिक गुणधर्म हो, यानी गलनांक हो, क्वथनांक हो, या घनत्व हो, या कोई और रासायनिक प्रॉपर्टी हो, तो वो परमाणु भारों के साथ एक क्रमिक परिवर्तन दर्शाते हैं। तो उसका आवर्त नियम हो गया तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यानी आधार किसको बनाया, परमाणु भारों। अब मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। क्या किया मेंडलीव ने? मेंडलीव ने तत्वों को, जो आवर्त सारणी के अंदर तत्व थे, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही समूह के अंदर स्थान ग्रहण कर पाए। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में इस प्रकार रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व, समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही समूह में, यानी एक साथ या एक ही समूह में रखा जा सके। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया, इस प्रकार से रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ एक ही समूह में रखा जा सके। बढ़ते क्रम में भी रखना था और समान गुणधर्म वालों तत्वों को एक साथ रखा जा सके, इसका भी ध्यान रखा। लेकिन उसने, यानी मेंडलीव ने ज्यादा तरजीह दे दी समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने को। यदि गुणधर्म समान आ गए तो फिर परमाणु भारों वाला जो अपना आवर्त नियम था उसको मेंडलीव भूल गया। यानी टेल्यूरियम Te की तुलना में आयोडीन का परमाणु भार कम होता है, परंतु वर्ग 7 के सदस्यों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से समानता के कारण आयोडीन को
Te के बाद रखा गया है। यानी यहां अपने ही बनाए गए नियम की क्या कर दी, मेंडलीफ ने उपेक्षा कर दी कि टेल्यूरियम का परमाणु भार जो है वो आयोडीन की तुलना में ज्यादा होता है, तो पहले आयोडीन आना चाहिए था, बाद में टेल्यूरियम आना चाहिए था, लेकिन उल्टा कर दिया उसने, पहले टेल्यूरियम रखा और बाद में आयोडीन रख दिया। अब यहां आधार किसको बना लिया उसने, तत्वों के गुणधर्मों की समानता को बना लिया। आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से समानता दर्शाता है, तो आयोडीन को जो है वो बाद में रख दिया, पहले होना चाहिए था आयोडीन और बाद में रख दिया, यानी परमाणु भार के अपने ही नियम की, आवर्त नियम की यहां उपेक्षा या अवहेलना कर दी। यहां अपने ही आवर्त नियम की अब देखो मेंडलीफ ने अपने ही आवर्त नियम की अवहेलना और उपेक्षा कर दी। वो तो ठीक है कि उसने परमाणु भार को नियम बनाया था, अपना आवर्त नियम बनाया था कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखेंगे, लेकिन जब समानता उसने देखी तो समानता को देख करके फिर वो अपने ही नियम से विचलित हो गया, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम की अवहेलना करके तत्वों को गुणधर्मों में समानता के आधार पर रख दिया है। आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ समानता दर्शाता है, तो परमाणु भार के क्रम को छोड़ करके उसने आगे की तरफ क्या कर दिया, इसको रख दिया, जबकि नियमानुसार आयोडीन पहले टेल्यूरियम बाद में आना चाहिए था, लेकिन टेल्यूरियम पहले और आयोडीन बाद में रखा गया गुणधर्मों में समानता के आधार पर। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी की ये तो कमी रह गई कि उसने अपने ही बनाए गए नियम की क्या कर दी, अवहेलना। अब इसमें उपलब्धि क्या रही इसकी, तो मेंडलीफ ने कुछ तत्वों को उनके खोजे जाने से पूर्व ही, कुछ तत्वों की भविष्यवाणी उनके खोजे जाने से पूर्व ही कर दी थी। वो कौन कौन से तत्व, उनके नाम क्या दे दिए उसने, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन एवं एका बोरॉन, एका बोरॉन। इन तीन तत्वों की भविष्यवाणी इनके खोजे जाने से पूर्व ही क्या कर दी थी, मेंडलीफ ने कर दी थी, और बाद में सही साबित हुई। इनके गलनांक और क्वथनांक, जो मेंडलीफ ने घनत्व है जो मेंडलीफ ने बताए थे वो ही पाए गए। इसके अलावा इनके ऑक्साइडों के सूत्र और क्लोराइडों के सूत्र भी जो मेंडलीफ ने बताए थे वैसे ही पाए गए, बस प्रतीक नहीं बताए थे, नाम नहीं बताए थे। एल्यूमिनियम के पास एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के पास वाला एका सिलिकॉन और बोरॉन के पास वाला एका बोरॉन। एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम जो है वो गैलियम के नाम से जाना गया, बाद में एका सिलिकॉन जर्मेनियम के नाम से जाना गया, और एका बोरॉन स्कैंडियम के नाम से जाना गया, स्कैंडियम। इनके गलनांक, क्वथनांक, घनत्व जो मेंडलीफ ने बताए थे उसके समकक्षी पाए गए। इसके अलावा इनके ऑक्साइडों के सूत्र, जैसे गैलियम का ऑक्साइड जो है वो E2O3 प्रकार का बताया था, और बाद में किस प्रकार का पाया गया, Ga2O3। इसका क्लोराइड ECl3 टाइप का बताया था, बाद में GaCl3 पाया गया। जर्मेनियम, इसका ऑक्साइड EO2 टाइप का बताया था, क्योंकि एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है, ये नहीं बताया था कौन सा एलिमेंट है। बाद में क्या पाया गया, जर्मेनियम का ऑक्साइड GeO2 पाया गया, यानी ऑक्सीजन 2 जुड़ी हुई है जर्मेनियम के साथ, जो 2, यानी एका सिलिकॉन वो तत्व है जिसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगी, बाद में जर्मेनियम के साथ 2 ऑक्सीजन संयुक्त हुई। इसके अलावा क्लोराइड बताया इसका कि क्लोरीन 4 जुड़ सकती है उस तत्व के साथ, और बाद में जर्मेनियम के साथ 4 ही क्लोरीन जुड़ी। तो इनके ऑक्साइडों, क्लोराइडों, इनके घनत्व, इनके गलनांक, इनके क्वथनांकों की भविष्यवाणी पहले ही मेंडलीफ ने उनके खोजे जाने से पूर्व ही कर दी थी कि एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन 3 तत्व है, उनके स्थान आवर्त सारणी में इस जगह होंगे,
और इनके ऑक्साइड क्लोराइडों के सूत्र ये होंगे, इनके गलनांक, क्वथनांक और घनत्व इस प्रकार के होंगे। और वो बाद में सच साबित हुई। वो तत्व गैलियम, एका एल्यूमिनियम को गैलियम के नाम से, एका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से, एका बोरॉन को स्कैंडियम के नाम से जाना गया। ये इसकी एक उपलब्धि रही कि उसकी दूरदृष्टि सोच का परिणाम था कि मेंडलीफ ने जो है तत्वों के खोजे जाने से पूर्व ही उनकी भविष्यवाणी कर दी कि ये तत्व होंगे और इनके गुणधर्म इस प्रकार के होंगे। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक छोटा सा अपन ने क्या कर लिया है, विश्लेषण कर लिया है। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी को बाद में विस्तारित किया गया किसके द्वारा, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा, हेनरी मोजले द्वारा। इसमें कुछ कमियां भी रह गई क्योंकि परमाणु भार को आधार बना के चला था मेंडलीफ और फिर आगे चल करके अवहेलना कर दी। तो उसको दूर करने के लिए फिर हेनरी मोजले जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी लेकर के आया है।